पंजाब के ओपिनियन पोल की बात कर लेते हैं कि किसको कितनी सीट मिलने वाली है। बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस 5 से 7 पे सिमट कर रह सकती है और आम आदमी पार्टी 4 से 6 सीटें, और जो वो शिरोमणि अकाली दल है उसको 2 सीटें मिल सकती हैं। मतलब इसमें जो है कांग्रेस अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। रामकृपाल सर, देखिए, अच्छा करते हुए पिछली बार कांग्रेस को 13 सीटें मिल गई थी, सारी की सारी सीटें कांग्रेस की, जहाँ तक मुझे लगता है उसके पास थी। इस बार आप 5 से 7 दिखा रहे हैं, इसका मतलब आधी हो गई है। 8? अच्छा, 8 थी, तो उस पिछली बार से कम है। तो मेरा ये कहना है कि चूंकि आप पार्टी जिस तरह से वहाँ पे है और सारी चीज़ें, अगर गठबंधन नहीं होता है और गठबंधन हो भी जाता है तो कितनी सीटें मिलेंगी, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे नहीं लगता है कि, और जैसा मैंने कहा था कि देखिए, कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा सीटें जो पिछली बार मिली थी वो केरल, तमिलनाडु और पंजाब मिला करके करीब करीब इसकी 31 सीटें थी, और बाकी हिंदुस्तान से टोटल 21 सीट मिली थी, जिस तरह 52 सीटें हुई थी। अब अगर पंजाब में कम होती है तो फिर बात वही आएगी कि कांग्रेस कहाँ से आगे बढ़ेगी, किन जगहों पर आप कांग्रेस में क्षेत्रीय पार्टियां उनको एडजस्ट करने के लिए स्पेस देंगी। लेकिन पंजाब में जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आंकड़ा है सर, तो उसमें ये मान ले कि विधानसभा चुनाव, इसमें भी वही बात लागू होती है जो हम जनरल कही जाती है भारतीय राजनीति में कि राज्य का चुनाव अलग है और दिल्ली वाला चुनाव अलग है। देखिए विवेक, एक बात बहुत स्पष्टता मैं अभी कह रहा हूँ, क्योंकि ये ओपिनियन पोल है और ओपिनियन पोल में हम जो भी हैं कैविएट के साथ ही कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर राजनीतिक घटनाक्रम अगले 90 दिन, क्या कहें, अगले 30, 35, 40 दिनों में भी बदलेगा, और पंजाब की तारें जो हैं वो दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई हैं। ना ही सिर्फ सीट का जो शेयरिंग होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, बल्कि किस प्रकार से ये जो दिल्ली में केस चल रहा है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ और शीर्षस्थ नेताओं के खिलाफ, जो शराबबंदी वाला मामला है, वो किस प्रकार से करवट लेता है और क्या मोड़ लेता है, उससे भी पंजाब की राजनीति बहुत प्रभावित होगी। तो मुझे ये लगता है कि ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर आप कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, लेकिन आप ये जरूर समझिए कि वहां भी वही बात होगी। इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है, पर कांग्रेस भी डिवाइडेड हाउस है पंजाब में। वहां आप देखेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू और बाजवा, इन दोनों के बीच में भी काफी कटाक चल रहा है। और मैंने कहा ना कि जैसे ही अभी परिवर्तन होगा, मुझे लगता है कि केजरीवाल को वापस आना है। इस बीच एक बड़ी अपडेट जान लीजिए। कांग्रेसी विधायक प्रगट सिंह ने कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे इलेक्शन का समय नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में कांग्रेस का ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। सुनाते हैं आपको प्रगट सिंह को। एबीपी न्यूज के जो है पोल सामने आए हैं 2024 के इलेक्शन को लेकर। बात की जाए पंजाब की, तो सबसे ऊपर कांग्रेस नजर आ रही है, दूसरे पे आम आदमी पार्टी, तीसरे पे भाजपा और चौथे पर अकाली दल नजर आ रही है। सबसे पहले तो आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखो, अभी तो ये शुरुआती दौर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब जब इलेक्शन पास आएंगे उस टाइम तक ये बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। जो आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस है उसमें तो किसी को हर चीज़ का पता ही है, और मेरा ख्याल है कि जितनी परफॉर्मेंस इनकी खराब है पिछले 1.25 साल में, शायद ही ऐसी किसी सरकार की खराब होगी। क्यों प्रगट जी, जो मौजूदा हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर कह सकते हैं हाईकमान में इनका गठबंधन साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में गठबंधन होगा नहीं, ये सिर्फ मीडिया की क्रिएशन है। मैं आपको बता देता हूँ, गठबंधन नहीं होगा और ना हम इसको होने देंगे। तो प्रगट सिंह को आप सुन रहे थे। सबके अपने अपने दावे हैं। ओपिनियन पोल सामने आने के बाद सब लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ज़्यादा सीटें जीतेगी, बीजेपी के अपने दावे हैं। इसी पर हमने ओपिनियन पोल के पार्ट 2 में चर्चा की। शाम 5 बजे आपको फाइनल ओपिनियन पोल हम एबीपी न्यूज़ पर दिखाएंगे। हम लोगों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।